अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज एक और वीडियो गुलाब से रिलेटेड लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अक्सर लोग मुझसे गुलाब के लिए ऑर्गेनिक फीडिंग का पूछते हैं, तो उसके लिए मुझे डिफ़रेंट चीज़ें बतानी पड़ती हैं जिनको आप मिक्स करके यूज़ करते हैं। तो कुछ अर्सा पहले मुझे एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र मिक्स मिला ऑर्गेनिक का, जिसकी वजह से गुलाब की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो वो मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये गुलाब मैं आपको एक अपना दिखा रहा हूँ गुलाब, जिस पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का। वो मैं आपको फर्टिलाइज़र भी बताता हूँ, और फिर दूसरा क्या कहते हैं, साथ ही मैं इस गुलाब की आपको ओरिजिनल पिक शेयर करता हूँ जो इस फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले जो इसकी हालत थी। तो वो मैं अभी आपसे वो भी साथ साथ शेयर कर रहा हूँ, और साथ साथ आप इसकी ग्रोथ भी चेक करें। ये देखिए, बहुत सारी माशाल्लाह ब्रांचेस निकली हैं, बेसल शूट्स बहुत निकले हैं। अगर आप गौर करें तो ये बेसल शूट्स बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं इसके। बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये जब मैंने स्टार्ट किया इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ करना, तो तब इसकी हालत बहुत बुरी थी, और ये मैंने एक्सपेरिमेंटली तौर पे इसको सिलेक्ट किया था। इस पे मैंने सिर्फ वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस पे यूज़ किया, कोई और फर्टिलाइज़र मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं की, और ना ही दूसरा क्या कहते हैं, कोई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसको दी है। उसका तरीका भी मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ, फर्टिलाइज़र भी शेयर करता हूँ। बस इस पे जो मैंने इनऑर्गेनिक किया वो यही है कि जो स्प्रे करता था मैं बाकी गुलाब पे, वो भी इस पे होते थे फंजीसाइड के और इंसेक्टिसाइड्स के, ताकि इसको इंसेक्ट्स या फंगस की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो जो फर्टिलाइज़र है वो अभी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए जी, ये ग्रो ऑर्गेनिक की तरफ से फर्टिलाइज़र है। ग्रो ऑर्गेनिक की तरफ से फ्लावर एंड रोज़ फर्टिलाइज़र। इसको अगर आप देखें तो ये स्पेसिफिकली जो है रोज़ के लिए और फ्लावर्स के लिए, जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं उनके लिए मिक्सर बनाया गया है। ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी इनऑर्गेनिक नहीं है। तो ये मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था, ये मुझे उन्होंने भेजा था ग्रो ऑर्गेनिक वालों ने कि आप इसको यूज़ करके देखें, खूब आप इससे सेटिस्फाई होंगे, और मैं वाकई सेटिस्फाई हुआ इससे। ये इसकी 5 केजी की पैकिंग है, ये 1 केजी की पैकिंग में भी अवेलेबल है, तो आप ये आसानी से मंगवा सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो तरीका भी आपको देखना पड़ेगा, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं इस फर्टिलाइज़र के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि इसमें उन्होंने क्या क्या मिक्स किया हुआ है। इसके अंदर उन्होंने बोन मील डाला हुआ है, उसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा फ़िश मील भी उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, मस्टर्ड केक पाउडर भी डाला हुआ है। इसी तरह ये सारी ऑर्गेनिक जो मैटर्स हैं उनका मिक्सर बना के उन्होंने ये फर्टिलाइज़र निकाली है, जो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने इसकी बेस क्लीन करनी है। बेस में कोई लीफ नहीं होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ। रोज़ की बेस जो है वो 100% क्लीन हो, ये मेरी बहुत दफ़ा मैंने एडवाइस किया आपको। इसमें कोई लीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीफ होगा तो फंगस लगेगी। तो ये अभी आपके सामने है, मैंने बेस इसकी क्लीन कर दी है, इसमें कोई लीफ नहीं है। अब आपने करना क्या है कि दीवार की तरफ से, ये जो दीवार है पॉट की, इसकी तरफ से आपने एक छोटा सा खड्डा बनाना है, खुदाई कर लेनी है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बस तकरीबन 1-1.5 इंच के करीब आपने इसकी खुदाई करनी है चारों साइडों पे दीवार की तरफ, और ये मिट्टी आपने सेंटर की तरफ कर देनी है। इस तरह खुदाई करते जाएं। ये देखिए जी, मैंने चारों साइडों से सारी साइडों से मिट्टी उठा के सेंटर में कर दिया, और ये हो गई है खुदाई। ये मेरी मिट्टी जो सॉइल मिक्सर है वो बहुत सॉफ्ट है, हाथ से ही हो गया। अगर आपका हाथ से ना हो रही हो, सॉइल थोड़ी हार्ड हुई हो, तो आप किसी टूल की मदद से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं करना, क्योंकि नीचे अगर आप ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पे रूट्स होती हैं, वो रूट्स डैमेज होंगी। और हमेशा आपने ये दीवार की साइड खाली करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब आपने एक मुट्ठी मिक्सर लेना है, वो आपने इस तरह डाल देना है। टोटल हमने 2 मुट्ठी मिक्सर इसमें डालना है।
ये मैं एक मुट्ठी डाल चुका हूँ। इस तरह आपने डाल देना है। मुट्ठी देखें तो बहुत भर के मुट्ठी नहीं लेनी, नॉर्मल एक मुट्ठी आपने लेनी है और लेके इस तरह आपने सारी साइडों पे डाल देना है। ये मैंने सारी साइडों पे डाल दिया है। ये अब आपके सामने है। ये मिक्सर डल गया। इसके अंदर उन्होंने रॉक फॉस्फेट भी इंक्लूड की हुई है, जो रूट्स को बहुत ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। अब क्योंकि ये बरसात का सीज़न चल रहा है तो इसमें मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ खुद से डालूंगा, क्योंकि उन्होंने नीम केक भी कहा कि हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन मुझे उसकी क्वांटिटी कम लगती है, तो फंगस के लिए मैं इसमें नीम केक पाउडर भी ऐड करूँगा। ये देखिए, ये नीम केक पाउडर है। ये तकरीबन मैं 50 ग्राम के करीब इसमें इसी तरह इसके ऊपर चारों साइडों पे डाल दूंगा, सारी साइडों पे जितनी भी साइडें हैं उसकी। जी 50 ग्राम या आप कह लें कि एक छोटी मुट्ठी आप नीम केक पाउडर की डाल दें। उसके डालने के बाद आप क्या करेंगे कि आप यही मिट्टी वापस इसके ऊपर कर देंगे, जो आपने सेंटर में इकट्ठी की थी वो सारी साइडों को इसके ऊपर कर देंगे आप। ये इस तरह नीचे दब जाएगी सारी फर्टिलाइज़र। देखें ऊपर डालेंगे तो वो इतनी ज़्यादा जल्दी ना तो मिलेगी, दूसरा जब आप पानी डालेंगे तो हो सकता है पानी से बह के बाहर निकल जाए। तो इस तरह डालने से ये होगा कि सॉइल के नीचे दब जाएगी और जल्दी से डीकम्पोज़ होगी और डीकम्पोज़ होके प्लांट को मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने मिट्टी ऊपर कर दी है। अब अगर आपकी सॉइल ड्राई हो तो आप पानी दे दें, लेकिन मेरी सॉइल क्योंकि ऑलरेडी सुबह बारिश हुई है तो ये ड्राई नहीं है, नमी है इसमें, तो इसमें मैं मज़ीद पानी नहीं दे रहा और ना ही मुझे देने की अभी ज़रूरत है। अब आते हैं कि हमें ये जो फर्टिलाइज़र है वो कितनी दफ़ा देनी है और कब कब देनी है। तो इसको आपने 15 दिन के गैप से रिपीट करना है। आपने 15 दिन का गैप लाजमी देना है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो ये डीकम्पोज़ होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पौधे को मिलना शुरू होगी, तो इसमें तकरीबन 15 दिन का प्रोसेस लग जाता है। तो आप 15 दिन के बाद सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब लोग मुझसे ये भी सवाल करेंगे, ये भी आप लोगों के जहन में आ सकता है कि जी ये तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और मैं भी और अक्सर लोग ये मना करते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पौधों को नहीं देना, क्योंकि ये फंगल की वजह बनते हैं जिससे आपके पौधे डैमेज हो सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये फुली प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसमें स्टीम किया जाता है। इसमें फ़ंगस के चांसेस बहुत कम होते हैं और फर्दर हमने फ़ंगस को हैंडल करने के लिए इसमें नीम केक पाउडर भी शामिल कर दिया है। कुछ उन्होंने किया हुआ था, कुछ हमने एक्स्ट्रा शामिल कर दिया, जिसकी वजह से अब इसमें फ़ंगस के चांसेस बहुत कम हैं। तो आप इसको बड़े आसानी से और कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप इसको यूज़ करें और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट पाएंगे। जैसे मैंने आपको शेयर की है इसकी पिक, पहले पुरानी तस्वीर भी और अब आपके सामने है ये पौधा, कि इसकी ग्रोथ चेक करें। ये तकरीबन 4 to 5 मंथ्स के बाद का प्लांट की हालत है। और इसको मैंने समर में भी कंटिन्यूसली यूज़ करता रहा हूँ। जब टेम्परेचर 40, 45, 46 को टच कर रहा था मैंने तब भी नहीं रोका और बरसात में भी नहीं रोक रहा। बरसात में अब जाके ये मैंने अब दी है फीडिंग 31 जुलाई को। इसके बाद मैं दे दूँगा 15 अगस्त को या 15 या 16 अगस्त को। उसके बाद तो फिर फर्दर मैं इसको फीडिंग नहीं दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैंने अक्टूबर में प्रूनिंग करनी होती है। तो फिर मैं इसको फोर्स डॉर्मेंसी में ले जाने के लिए फिर मैं प्लांट्स को फर्टिलाइज़र नहीं देता, इनको रोज़ेस को, ताकि ये डॉर्मेंसी में जाएं। और फिर इनको मैं अक्टूबर के स्टार्ट में डॉर्मेंसी ब्रेक करके, वो भी मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह डॉर्मेंसी ब्रेक करते हैं, किस तरह डॉर्मेंसी में लेके जाते हैं और फिर इसको हम वहाँ पे प्रून करते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं जाते जाते बता दूं आपको, इसमें कुछ येलो लीव्स नज़र आ रहे होंगे। ये येलो लीफ इसलिए हैं कि ये पुराने लीफ हैं और इस वक्त नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है बरसात की वजह से, तो पुराने लीफ येलो होके पौधा गिरा देते हैं येलो करके और फिर उसके बाद नए लीव्स निकलते हैं।
तो ये इसमें कोई परेशानी या कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ये अपने लीफ को येलो कर रहा है और येलो करके गिरा रहा है और नई रूट ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। जैसे कि ये अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी हुई है। बाकी ये जो दिया करें रोज़ की फीडिंग, बाद का मसला है, इसकी बेस क्लीन रहनी चाहिए, क्योंकि इसे और राजा साहब के कुछ नखरे हैं कि ये नीचे अगर आप इसकी बेस में गंद डालेंगे या लीव्स पड़े रहने देंगे तो ये उससे फिर इसमें फंगस लगती है। तो होपफुली आपको ये सब समझ आ गया होगा और इन इंस्ट्रक्शंस पे आप अमल भी करेंगे। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।